छठ पर लाखों बिहारी घर लौटे, लेकिन आस्था का पर्व मनाने के बाद लौट गए अपने अपने ठिकानों पर। छठ जैसे पर्व पर घर की चौखट गुलजार करने वाले प्रवासी आखिर क्यों चुनाव के दौरान घर की चौखट सूनी छोड़ देते हैं? क्या हम सिर्फ आस्था निभाने वाले प्रवासी हैं या लोकतंत्र निभाने वाले जागरूक नागरिक हैं? छठ पर हम बिहारी है कहने में गर्व, लेकिन वोट के समय यही पहचान कमजोर क्यों हो जाती है? क्या हम आस्था के बिहारी हैं या अधिकार के भी बिहारी हैं? नमस्कार, आप देख रहे हैं यंग भारत बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ मुदिता। आज मुद्दा गर्म है कि इस एपिसोड में हम बात करेंगे बिहार के प्रवासी वोटरों की, ऐसे वोटरों की जो अब अपने माता पिता भाई बहनों को बिहार में ही छोड़ दूसरे राज्यों में ही बस गए, लेकिन अभी वोटर आईडी कार्ड में पता अपने गांव का ही लिखवाए हुए हैं। आज हम बात करेंगे ऐसे प्रवासी युवाओं की जो सिर्फ कामकाज के लिए दूसरे राज्यों में चले गए और उन्होंने भी अपना वोटर आईडी कार्ड अपने गांव के पते का ही बनवा कर अपने पास रखा है। हम बात करेंगे ऐसे प्रवासियों की जो इस बार एसआईआर के चलते पूरी तरह से बिहार से बाहर के रहने वाले हो गए हैं। ऐसे लोग जो सालों पहले बिहार से निकलकर रोजी रोटी की जुगत में दूसरे राज्यों में गए थे और अब वही के वोटर भी बन गए। हम आज इन लोगों की बातें इसलिए करने जा रहे हैं क्योंकि इन दिनों छठ पूजा के लिए देश के विभिन्न कोनों से अपने गांव शहर में आए ये प्रवासी लोक आस्था का पर्व छठ मनाने के बाद इन दिनों भारी संख्या में ट्रेनों, बसों और अपने निजी वाहनों से अपने अपने गंतव्य की तरफ निकल रहे हैं। मीडिया में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार छठ पूजा के लिए बिहार आए करीब 30 से 35 लाख लोग अब तक ट्रेनों और अपने वाहनों के माध्यम से अपने अपने घरों को लौट चुके हैं। अब छठ पूजा किसी बिहार के शख्स के लिए क्या मायने रखती है, शायद इसके बारे में ज्यादा बताने की जरूरत इसलिए भी ना हो क्योंकि देश भर में 10 करोड़ से ज्यादा लोगों द्वारा छठ का पर्व मनाने के दौरान उन्होंने बाजार को करीब 50,000 करोड़ का बिजनेस दिया। ये आंकड़े हमारे नहीं बल्कि एक स्टडी के आधार पर सामने आए हैं। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स कैट द्वारा की गई एक स्टडी के अनुसार इस बार छठ के दौरान बिहार एवं झारखंड सहित देश के विभिन्न राज्यों में छठ पर्व पर लगभग 50,000 करोड़ रुपए से अधिक का बिजनेस हुआ है। ये बात तय हुई कि बिहार के लोगों ने लोक आस्था के पर्व छठ को बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया है। लेकिन लोकतंत्र के महापर्व यानी चुनावों का क्या? लाखों लोग अपनी आस्था को ध्यान में रखते हुए बिहार में छठ मनाने तो पहुंचे, लेकिन लोकतंत्र के महापर्व यानी बिहार विधानसभा चुनावों से पहले ही अपने अपने घरों की ओर वापस लौट गए। मीडिया में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार छठ के बाद से रोज तकरीबन 5 लाख लोग बिहार से दूसरे राज्यों की ओर अपने घरों की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है, क्या इन लोगों के लिए लोक आस्था का पर्व तो मायने रखते हैं, लेकिन क्या लोकतंत्र के इस महापर्व में इनकी आस्था नहीं रही? मिली जानकारी के अनुसार वर्ष 2020 के विधानसभा चुनावों में लगभग 57.2% वोटिंग हुई, जबकि 2 करोड़ से अधिक पंजीकृत प्रवासी वोटर वोट नहीं डाल सके। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं, क्या बिहार के बीमारू स्टेट का तमगा लेकर और दूसरे राज्यों में बिहारी होने की छवि लेकर रहने वाले ये लोग इस बार लोक आस्था के पर्व छठ के साथ लोकतंत्र के इस महापर्व को मनाने के लिए अपने गांव, अपने शहर और अपने घरों को नहीं लौट सकते थे। हम ये बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक बार फिर से बिहार में बिहार की अस्मिता और बिहारियों के आत्मसम्मान को लेकर जमकर बहस छिड़ी हुई है। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को लेकर नारे लगाए जा रहे हैं। खुद मुख्यमंत्री तक जनता के नाम भावुक बयान देकर कहते हैं कि आज बिहारी कहलाना सम्मान की बात हो गई, लेकिन पूर्व में अपमान के तौर पर देखा जाता था। लेकिन बिहार से बाहर जिन प्रवासियों को बिहारी कहकर बुलाया जाता है, शायद उन प्रवासी बिहार मूल के लोगों को इससे अब बहुत ज्यादा सरोकार नहीं रह गया। वो बिहार से बाहर रहकर तो प्रदेश की सरकारों और प्रशासनिक अमले को भला बुरा कहने में लगे नजर आते हो। बिहार की सरकारों को ही बिहार के विकास की राह में बाधक बताते हो, लेकिन इस सरकार के गठन में अपना सहयोग देने के समय वापस लौट जाते हैं। हालांकि इसके पीछे वो अपना घर, परिवार, रोजी रोटी की तलाश, नौकरी, छुट्टियां न मिलने के तर्क रखते हो।
लेकिन ये बात भी है कि महाआस्था के पर्व को मनाने के लिए जब साल में 5 बार जाते हैं तो 5 साल में एक बार लोकतंत्र के महापर्व को मनाने के लिए भी बिहार जाना तो बनता है। हालांकि हम ये नहीं कह रहे कि आप छठ पर अपने घर पर ना जाएं, बल्कि ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार छठ के बजाय लोकतंत्र के महापर्व यानी चुनावों तक रुकने या चुनावों के लिए ही अपने घर आते तो शायद अपने आप राज्य के विकास के लिए एक सही उम्मीदवार के चयन में अपनी भूमिका निभा पाते। अब ऐसे लोग जो मतदान का अधिकार तो बिहार का ही रखते हैं, लेकिन कामकाज के लिए दिल्ली मुंबई जैसे शहरों में रह रहे, जिनके कारण चुनावों के दौरान मत प्रतिशत 50 से 60% पर ही सिमट जाता है। हमारा कहना यह है कि जब दिल्ली मुंबई पंजाब हरियाणा यूपी जैसे दूसरे राज्यों में भी छठ पर्व का आयोजन अब बड़ी धूमधाम से मनाया जाने लगा है तो लोगों को भी चाहिए था कि 5 साल में एक बार ही सही, लेकिन वो लोक आस्था के बजाय लोकतंत्र के महापर्व पर अपने घर पहुंचते और अपने मताधिकार का उपयोग कर बिहार में एक ऐसी सरकार को चुनने में अपनी भूमिका निभाते जो लंबे समय से एक बीमारू राज्य की छवि लेकर बैठा है, जबकि उसके लोग देश विदेश में कई बड़े अहम पदों पर बैठने से लेकर मजदूरी करने के लिए घर छोड़कर निकले हुए हैं। अब इस मुद्दे की गंभीरता को समझे तो सामने नजर आता है कि लोगों को चुनावों के दौरान अपने राज्य से जोड़ने के लिए सभी सरकारी तंत्रों से लेकर राजनेता तक बहुत ज्यादा इच्छुक नजर नहीं आते। अगर बात इन प्रवासी मतदाताओं की करें तो इस बार रेलवे ने छठ के लिए चलाई विशेष ट्रेनों को 13 नवंबर तक बिना रुके चलाने का निर्देश दिया है, ताकि छठ पूजा के लिए अपने घर गांव गए लोगों को चुनावों के बाद अपने घर लौटने में कोई तकलीफ ना हो। अब आपने दिल्ली मुंबई से बिहार की ओर चलने वाली ट्रेनों की वायरल हुई वीडियो तो देखी होगी, जिसमें पिछले दिनों नजर आई कि कैसे लोग अपने घर यानी बिहार जाने के लिए ट्रेनों में भरे पड़े थे। वही अब आप बिहार से दिल्ली मुंबई या अन्य किसी राज्य को जाने वाली ट्रेनों की स्थिति देख ले, ट्रेनों में पांव रखने की जगह तक नहीं। अब रेलवे ने भी छठ पूजा के लिए तो विशेष ट्रेनें चला दी ताकि लोग इस पर्व को मनाने अपने घर जा सके, लेकिन लोकतंत्र के महापर्व के लिए ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की गई। चुनाव आयोग ने ये निर्देश दिया कि मतदान वाले दिन राज्य के सभी कर्मचारी और कामगार, गृहस्थ, दैनिक मजदूर, अस्थायी कर्मचारी आदि को पेड छुट्टी मिलेगी। इस छुट्टी का अधिकार उन सभी मतदाताओं को भी मिलेगा जो औद्योगिक, व्यवसाय, वाणिज्य या अन्य किसी प्रतिष्ठान में कार्यरत है और जिनका वोट उस निर्वाचन क्षेत्र में है जहां मतदान होना है। इसी के अनुसार किसी भी नियोक्ता द्वारा इस छुट्टी का भुगतान न करने या वेतन कटौती करने की स्थिति में दंड प्रावधान का लागू हो सकता है। आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया कि यदि कोई कर्मचारी उस मतदान क्षेत्र के बाहर रहता हो या कार्यरत हो लेकिन उसका वोट वहां है तो भी उसे पेड छुट्टी का हक मिलेगा। अब ऐसे में सवाल उठता है, अगर कोई शख्स अपने घर से 200-300 किलोमीटर दूर राज्य के किसी दूसरे शहर में काम के चलते रहने लगा है तो वो एक दिन में कैसे मतदान करने के लिए एक दिन में 500-600 किलोमीटर की लौट फेर कर आ सकेगा। अगर हमारे जनप्रतिनिधियों की बात करें तो अमूमन सत्ता पक्ष और विपक्ष के लोग अपने अपने कट्टर समर्थकों को तो मतदान के लिए बुलाने की व्यवस्था की जुगत लगाते दिखते हैं, लेकिन तटस्थ मतदाता की सुध वे भी नहीं लेते। इसका एक कारण ये भी होता है कि वो जिस राज्य में रह रहा है वहाँ की व्यवस्थाओं से अपने प्रदेश की व्यवस्था की तुलना करेगा और खराब पाए जाने पर वो किस आधार पर अपने वोट डालेगा या उसके लिए उम्मीदवार को चुनने के मानक क्या होंगे कोई नहीं जानता, इसलिए उस पर कोई इन्वेस्ट भी नहीं करता। अब बात करते हैं उस प्रवासी की जिसे बिहार से बाहर बिहारी कहकर बुलाया जाता है, जिसे लेकर इन दोनों बहस हो रही है कि बिहारी कहना सम्मान या अपमान की बात है। क्या ये प्रवासी भी अपने प्रदेश को लेकर इतना सोचते हैं? क्या ये भी अपने घर परिवार, कुटुंब, अपने गांव, शहर, कस्बे के विकास के लिए सकारात्मक होकर सोचते भी हैं, ताकि ऐसे उम्मीदवार के पक्ष में खड़ा हुआ जा सके जो उनके लिए विकास के रास्ते खोले? शायद नहीं। वो प्रवासी होने दूसरे राज्य में जाकर अपने अच्छे जीवन का कथित सुख भोगने की जुगत में अपनी जड़ों से दूर होकर जीवन काटता रहता है, लेकिन उसे भी जड़ों को लेकर कोई चिंता नहीं होती। वो दूर रहकर मन ही मन पेड़ के खराब होने की आशंकाओं से ग्रसित तो रहता है,
लेकिन उन जड़ों को मजबूत करने के लिए एक अच्छी सरकार बनाने की जुगत में अपना सहयोग देता नजर नहीं आता। असल में हम अपनी इस रिपोर्ट के माध्यम से अपने दर्शकों से ये भी अपील करना चाहते हैं कि अगर आप बिहार के प्रवासी हैं और आने वाले दिनों में आपके गांव शहर में भी आगामी 6 या 11 तारीख को मतदान होने जा रहा है, तो इस बार समय निकालकर लोकतंत्र के महापर्व को मनाने के लिए अपने जड़ों में जरूर जाइए। एक ऐसे उम्मीदवार के लिए अपना वोट डालें जिसके पास आपके क्षेत्र के विकास का कोई रोड मैप हो, जिसके पास एक सकारात्मक सोच हो। ऐसे शख्स को अपने जनप्रतिनिधि बनाने में सहयोग करें जो पहले आपकी समस्याओं को सही से समझ सके और उसके निदान के लिए बुद्धिमत्ता भी रखता हो, जो आपसे जाति, धर्म, संप्रदाय के नाम पर नहीं बल्कि विकास के नाम पर लोगों के उत्थान का रोड मैप को दिखाते हुए वोट मांगे। ये अपील प्रवासियों के साथ ही बिहार में रह रहे लोगों से भी है। वो इस बार बिहार के विकास के नाम पर वोट करें। वो वोट डालने से पहले अपनी अगली पीढ़ियों के भविष्य को संवारने वाले का सही से आंकलन कर ले। कई दशक गुजर के जाति धर्म की राजनीति के तहत वोट डालते हुए इस बार बिहारी अस्मिता को बचाने के लिए वोट करें। इस बार बिहारियों के आत्मसम्मान को बनाए रखने के लिए वोट करें और इस बार वोट करें अपनी अगली पीढ़ियों को सुशासन देने के नाम पर। अगर आपको हमारी ये रिपोर्ट पसंद आई तो हमारी इस अपील को लाइक शेयर करना ना भूलें। इस मुद्दे पर आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। ऐसे ही किसी नए मुद्दे के साथ आपके बीच फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए नमस्कार।